अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उजैर आलम एंड यू आर वाचिंग द माउंटेन मीडिया हाउस। आपने ये तो सुना होगा, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी अगर कुछ रह भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ। आज ऐसे ही नौजवान से आपको मिलवाते हैं जो जिन्होंने इस चीज का अज़म किया हुआ है कि पूरा आज़ाद कश्मीर इन्होंने पैदल सर करना है। आज़ाद कश्मीर के जो हिडन पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना है। इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, क्या आप हाल चाल है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है, आपको ये आइडिया कैसे आया और आप रहते कहाँ पे हैं, अभी कहाँ से तशरीफ लाए। मैं मेरा नाम कदीर गिलानी है और लाहौर से तल्लक है। वैसे मेरा आबाओ अजदाद कश्मीर से ही है, तो कश्मीर के साथ एक कनेक्शन है पहले से ही। मेरा ये आइडिया बेसिकली मैंने 3 महीने बकर वालों के साथ गुजारे हैं, उनके साथ चल के। जो खाना बदोश होते जी, हैं। खाना बदोश दिम्बर आज़ाद कश्मीर से देवसाई तक। तो जब मैं वो सफ़र करके वापस लौटा था तो कई लोगों ने कहा कि यार काश हम भी ये सफ़र कर सकते। तो मैंने उस काश को ख़त्म करने के लिए ना, लोगों के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने के लिए मैंने कहा इनको हम क्यों ना 45 दिन में वही सफ़र करवाएं जो हम सफ़र 3 महीने में कर गए हैं। तो इस सफ़र का नाम भी मैंने पाथ ऑफ द नोमैड शेफर्ड्स के नाम से रखा। तो इसका असल मकसद भी यही था कि लोगों को उनके खाना बदोशों के रास्ते पे सफ़र करवाया जा सके। तो हम 45 दिन में बेसिकली बाग से ताओबड़ तक लोगों को इसी तरह लेके जा रहे हैं। ताओबड़ तक आपने जाना है, जी आपका जी। सफर ताओबड़ तक का ये मिनीमर्ग, सॉरी सॉरी। 45 दिन में। मिनीमर्ग तक। जी जी। तो 45 दिन में आप डन हैं, बिल्कुल श्योर हैं कि आप पहुंच जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैं अंदाजे से बताऊं कि 25 दिन में हो जाएगा, जी। लेकिन बेसिकली इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नए शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने ट्रैकिंग को सही तरह देखा नहीं है, या ऐसे लोग भी हैं जो मतलब एज में थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़ा स्लो चलते हैं। तो सबको देख के मद्देनज़र रख के मैंने इसको 45 दिन में कन्वर्ट किया। और इसके बिल्कुल जहां हमने कैंपिंग करनी है, जहां हमने खाना पकाना है, हर चीज़ को हमने मैनेज किया है। इससे पहले कुछ इस तरह का सफर आपने ग्रुप के साथ किया हो, कुछ यादें कुछ बताना जी, चाहें। पिछले साल मैंने बेसिकली ये सफ़र पहली बार स्टार्ट किया था। ये दूसरा सीज़न है इस 45 दिन के सफ़र का। और इस सीज़न में पहला बेसिकली उसमें हम 22 लोगों को लेके कश्मीर बाग कोटला से टिल ताओबड़ तक आए थे। इस साल हमने उसको एक्सटेंड करके मिनीमर्ग तक ले गए हैं। अच्छा, इस साल ये आपका पहला आपका जो था वो ताओबड़ तक था। जी जी। अब आपका प्लान है कि मिनीमर्ग तक जाए। मिनीमर्ग तक तो कैसा इंशाल्लाह। रहा आपका पहला जो सफर था, उसका क्या 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 एक्सपीरियंस रहा है, और जो अभी आपका सफर है इसमें आपने क्या सर देखा, क्या खोया क्या पाया। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ये। हेल्दी एक्टिविटी है और बहुत मतलब लॉन्ग जर्नी है। इसके अंदर लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का कल्चर देखने को मिलता है, और लैंग्वेजेस का डिफरेंस भी है। जैसे आप बाग में पुंछी बोली जाती है, आगे आ जाए हिंदको बोली जाती है, उससे आगे आ जाए तो शीना और कश्मीरी जो ओरिजिनल कश्मीरी है वो बोली जाती है। फिर जब हम ढोकों में होते हैं, जो ऊंचाइयों पे स्काई लाइन के ऊपर हम घूम रहे होते हैं, तो लोगों के घरों से लस्सियाँ पीते हैं, लोगों के बकरियों का दूध पीते हैं, उनकी उनसे चाय मिल जाती है, देसी वो मकई की रोटियां मिल जाती हैं। तो ये ऑल ओवर बात की जाए इनक्रेडिबल तो है। लोग अच्छी तरह ट्रीट हाँ करते जी हैं। अच्छा, एक अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल सवाल ये था कि जो आपकी फैमिली के हैं अभी आपके साथ, आपके फैमिली के भी लोग हैं कुछ। जी, मेरे 2 बेटे और एक भाई भी है। तो आपकी जो वाइफ है उनकी तरफ से आपको परमिशन है। जी जी। ये थोड़ा पर्सनल सवाल है। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा पूरा घर जो है वो खाना बदोश ही है, जी। सफ़र ही करते हैं। ठीक है, मेरे सबसे छोटी बेटी है और सबसे बड़ी बेटी है। हम बेगम बच्चों समेत मैंने सबको ट्रैकिंग करवाई हुई है। ठीक है, और कश्मीर क्या, हुंजा क्या, सब घुमा चुका हूँ। इसी वजह इसके से साथ आपको साथ परमिशन मिल रही है, इसके नहीं साथ तो। साथ मेरी वालदा भी ट्रैवलर है। ठीक अच्छा। है, और हमारा एक मशहूर सफ़र है कि मैंने वालदा के साथ पूरा 1 महीना पूरा नॉर्दर्न एरियाज में बाइक पे घुमा है। बाइक पे। हाँ जी। माशाल्लाह, तो सफरनामा भी लिखते हैं। जी, सोशल मीडिया पे तो लिखता हूँ, वैसे बुक की सूरत में बुक कभी। में भी लिखा करें, उधर क्यों नहीं लिखते। एक्चुअली जब हम वापस जाते हैं ना अपने घर में, तो वहाँ ऐसी मसरूफियात हैं कि फिर इतना भी टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ लिख सकें। जो अच्छा। वक्त मिलता है वो बस यही 2-3 महीने होते हैं बस। सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं। जी। जो रात का एक्सपीरियंस होता है, जिस जगह आप स्टे करते हैं, कैंप लगाते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। बाज़ औक़ात आप जंगल में भी स्टे
करना पड़ा होगा आपको। जी जी जी। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी खौफनाक जगह होती हैं, बंदे को खुद ही खौफ आ जाता है, डर आ जाता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, शुरू शुरू में ये होता था, शुरू शुरू में जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो होता था कि रात को मतलब वॉशरूम के लिए भी हम कैंप से बाहर या नहीं निकल रहे डर के मारे। लेकिन अब ये खौफ बिल्कुल दूर हो चुका है, क्योंकि जब मैंने बकर वालों के साथ सफ़र किया ना तो मुझे समझ आई बेसिकली हर जानवर जो है ना वो आपसे डरता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने शेर देखे उनके साथ, हमने रीछ देखा उनके साथ, तो बड़े जानवर तो यही है पाकिस्तान के अंदर जो लेपर्ड है, तो उनसे खौफ नहीं आया क्योंकि बकर वालों ने उनको एक आवाज़ निकाल के भगा दिया, ठीक है। तो उससे हमने सीखा कि हर जानवर को टैगल करने का एक तरीका है, ठीक है। आप उससे खौफ ना खाएं, उसके साथ उस तरह की कम्युनिकेशन करें। बकर वालों की बात कर रहे हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है? मतलब हम तो देखते हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, हमने देख लिया उनको, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है, बैठे, आप उनमें रहे हैं, जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो कोई ना मुख्तसरन बताइएगा कि उनकी ज़िंदगी क्या होती है, मकसद क्या होता है, उनका ये ट्रैवलिंग का ये सारा सीन क्या होता है? सर उनका मकसद सिर्फ एक है कि उनका कारोबार है बकरियां पालना, ठीक है। और वो उसको सुन्नत समझ के भी करते हैं कि अंबिया कराम की सुन्नत है, तो वो बकरियां ही पालते हैं और बकरियों के चारे के गर्ज से भिम्बर से टूवर्ड्स देवसाई वो जाते हैं। तो ये बेसिकली तो उनका ये सफ़र है, लेकिन ये एक सकाफत है, जो सकाफत ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रास्ते में जब आप पैदल चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ चेक पोस्टें भी आती हैं, जी तो वहाँ पे जो आर्मी के लोग होते हैं वो आपसे मिलते होंगे, ज़ाहिर है आपने एक पूरा वो हुलिया बनाया हुआ है ट्रैकिंग का, जी जी। तो वो आपको क्या सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? मतलब आपको वो मज़ीद कॉन्फिडेंस देते हैं, मज़ीद आपको जो है कहते हैं जी आना चाहिए, होना चाहिए, या फिर कहते हैं जी ये क्या कर रहे हो? जिस तरह आम लोग बात करते हैं कि ये तो अच्छा, कोई काम ही नहीं है। सच्ची बताऊं, आज तक आर्मी की तरफ से सपोर्ट मिली है ठीक है। टूरिज्म के हवाले से, बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन टूरिज्म के हवाले से मैं जहाँ भी गया हूँ सिर्फ जस्ट एक एंट्री होती है, ठीक है। आप अगर पहले से इन्फॉर्म कर दें तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आपको चेक पोस्ट पे भी खड़ा नहीं होना पड़ता, सिर्फ आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। तो वो एक रूल्स के तहत वो कर रहे होते हैं। दूसरा जो है मतलब टूरिज्म के हवाले से वो प्रमोट ही करते हैं, मतलब करेज करते हैं, यार कमाल है आप इधर। इनकरेज करते हैं कि करना चाहिए, हाँ ये जी इस बिल्कुल। तरह का होना चाहिए। जी अच्छा, आखिर पे कोई, ज़ाहिर है आपने इतनी जगहों को एक्सप्लोर किया है, केपी के भी और ये कश्मीर भी, तो कोई ज़िंदगी का आपका एक होना किक जिसे कहते हैं, एक डेस्टिनेशन होती है, तो कोई ज़िंदगी की डेस्टिनेशन इस ज़मीन पर है आपकी कि यार वो मेरा काम हो जाए तो बस मैं समझूंगा मेरा जो है ना ज़िंदगी का मेरे ज़िंदगी का ख्वाब मकसद है कि हासिल हो मैं गया। जो है ना, वाकई आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया और ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं। ख्वाब मेरा ये है कि मैं जो है ना पाकिस्तान से लेके ना चेक रिपब्लिक तक, चाइना, मंगोलिया, मंगोलिया, रशिया, रशिया, इन मुल्कों में से होता हुआ चेक रिपब्लिक तक जाऊं, क्योंकि ये सफ़र कुछ 8 लोगों ने किया था, पैदल। पैदल किया था, उन्होंने मजबूरी में किया था। मैं उनके रास्ते पे जाना चाहता हूँ, वाह, मैं वो मज़ा लेना चाहता हूँ जो उन्होंने डिफ़िकल्टीज जो एडवेंचर किया है वो मैं करना चाहता हूँ। ये आपका गोल है, एग्जैक्टली। तो ये अभी उसकी प्रैक्टिस है सारी। हाँ जी अच्छा, एंड पे हमें कोई सफरनामे पे कोई शेर सुना दें या कोई चीज ऐसी, या कोई पैगाम देना चाहें वो पैगाम दे दें, शेर सुनाना चाहें तो वो तो और मजे की बात है। मैं पैगाम दे देता हूँ चलें जी। पैगाम दे। पैगाम मेरा ये है कि जब भी आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए और वहाँ आके आप लेडीज़ के लिए स्पेशली जब आप पैम्पर बदलती हैं ना, तो वो पैम्पर डिज़ोल्व होने में 200 साल लगा देता है। ठीक। काइंडली उसको ज़रूर खुद ब खुद अपने साथ वापस लेके जाया करें, जिस गाड़ी में आते हैं शॉपर में डालें और वापस ले जाएं, यहाँ डंप ना करें। अगर आपने ये सारा ख़राब कर दिया ना, जिस बच्चे का आप पैम्पर कर रही थी वो बच्चा ये खूबसूरती नहीं देख सकेगा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, एक आयत का मफहूम है कि जो अल्लाह ताला की तख्लीकात है उनको देखा जाए, उनको एक्सप्लोर किया जाए, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उनको देखा जाए, ये खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अता की है उसको देखना चाहिए। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, चाहे कश्मीर में आएँ, चाहे KPK में, जहाँ भी जाएँ,
तो वो साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।